ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बात कही जा रही है वह साधारण नहीं है। ये वो बात है जो हर किसी के कानों से सुनकर भी हर किसी के हृदय तक नहीं पहुंचती। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में बार बार मेहनत करने के बाद भी धन टिकता नहीं है, कमाया हुआ पैसा हाथ में आते ही फिसल जाता है, घर में बिना कारण अशांति बनी रहती है, मन हर समय घबराया सा रहता है और व्यक्ति स्वयं से पूछता है कि पता नहीं कमी कहां रह गई, तब समझ लेना चाहिए कि केवल परिश्रम ही सब कुछ नहीं होता। जीवन में ग्रहों का संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है और उन्हीं ग्रहों में मंगल को शास्त्रों ने सेनापति कहा है। मंगल साहस का कारक है, शक्ति का कारक है, धन भूमि पराक्रम और निर्णय क्षमता का आधार है। अब शास्त्र एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर सेना का सेनापति कमजोर हो जाए तो पूरी सेना बिखर जाती है, और अगर मनुष्य के जीवन में मंगल कमजोर हो जाए तो व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, संघर्ष बना ही रहता है, मेहनत होती है लेकिन फल अधूरा रह जाता है। ऐसे में अंक शास्त्र मंगल से जुड़े एक विशेष अंक का वर्णन करता है 3। जब यही 3 अपने पूर्ण रूप में आता है, यानी 3 बार 3 333, तो शास्त्र इसे साधारण अंक नहीं बल्कि जागृत अंक कहते हैं। कहा गया है कि इस अंक की रक्षा स्वयं बजरंगबली करते हैं, क्योंकि यह अग्नि तत्व से जुड़ा है और अग्नि का स्वभाव है शुद्ध करना, जलाना और नकारात्मकता को भस्म कर देना। शास्त्रों में आता है कि जो व्यक्ति इस अंक को श्रद्धा और नियम के साथ अपनाता है उसके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक दिखाई देने लगता है। क्योंकि जब मंगल मजबूत होता है तो साहस अपने आप जाग जाता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और अवसर स्वयं रास्ता खोज लेते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं हमने बहुत उपाय किए, बहुत पूजा की, फिर भी लाभ क्यों नहीं हुआ? शास्त्र इसका उत्तर भी देते हैं। उपाय से पहले भाव आवश्यक है। बिना श्रद्धा के किया गया उपाय वैसा ही है जैसे बीज बिना जल के। जब भाव जुड़ जाता है तब छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देने लगता है। 333 अंक के विषय में यही कहा गया है कि इसे किसी विशेष दिन, किसी विशेष मुहूर्त या किसी विशेष समय से नहीं बांधा गया है, क्योंकि ये अंक स्वयं जागृत माना गया है। आवश्यकता केवल शुद्ध मन और अटूट विश्वास की है। शास्त्र बताते हैं कि इस अंक को लाल चंदन से लिखना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि लाल रंग मंगल का रंग है। जब लाल चंदन से यह अंक लिखा जाता है तो वह मंगल ऊर्जा को आकर्षित करता है। यदि भोजपत्र उपलब्ध हो तो उस पर लिखना उत्तम है, और यदि भोजपत्र न मिले तो साधारण कागज भी स्वीकार्य है। शर्त बस इतनी है कि मन में संदेह न हो। जब यह अंक श्रद्धा से लिखा जाता है, दीप धूप दिखाकर हनुमान जी को समर्पित किया जाता है, तब ये केवल कागज पर लिखा अंक नहीं रहता बल्कि एक जीवंत ऊर्जा बन जाता है जो घर के वातावरण को बदलने लगती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि इसे घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में स्थापित किया जाए तो यह राहु से जुड़े ज्ञात अज्ञात शत्रुओं को शांत करता है, वास्तु दोष को कम करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारा भाग्य उल्टा चलता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा होता ही नहीं। शास्त्र कहते हैं जब मंगल कमजोर होता है तब इच्छा और परिणाम के बीच दूरी बढ़ जाती है, और जब मंगल मजबूत होता है तो वही दूरी समाप्त होने लगती है। ये अंक विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक माना गया है जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जिनके विवाह, संतान, करियर या व्यवसाय में बार बार अड़चन आती है। शास्त्र ये नहीं कहते कि चमत्कार बिना कारण होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य सही दिशा में सही भाव से चलता है तब ईश्वर सहायता करता है। ये उपाय कोई जादू नहीं है, यह श्रद्धा और नियम का विज्ञान है।
जो लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं उनके लिए शास्त्र ये भी कहते हैं, जब भाव गहरा होता है तो परिणाम देर नहीं करता। कई बार व्यक्ति स्वयं अनुभव करने लगता है कि मन हल्का हो रहा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं और रास्ते अपने आप खुलने लगे हैं। अंत में बस इतना ही कहा गया है, उपाय छोटा है लेकिन भाव बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं ईश्वर की कृपा प्रकट होती है। जब मंगल मजबूत होता है तो मनुष्य स्वयं को कमजोर नहीं समझता, वह हर परिस्थिति में खड़ा रहना सीख जाता है। अब निर्णय आपके हाथ में है, या तो इसे साधारण बात समझकर छोड़ दें या पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपना कर देखें, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं जो श्रद्धा से किया जाए वही जीवन में परिवर्तन लाता है।